वालेकुम, हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो आज था संडे का दिन और संडे के दिन बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गई थी। मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा कि इतनी सारी गाड़ियाँ उस तरफ भी इस तरफ भी। मैंने कहा क्या हो गया, मतलब सब छुट्टियाँ मनाने के लिए मना रहे हैं और सो रहे हैं मज़े से अपने घरों में। और बताए सर्दियों में तो वैसे भी नींद बहुत आती है, ये दिल करता है बंदा ब्लैंकेट हो रहा है और सोए भी ना, तो और बस पीनट्स खाता रहे और बस मज़े से टीवी देखता रहे, कूजी सा माहौल बना हुआ हो। फिर बच्चों ने बड़ा तंग किया था कि मुझे हमें मोर पार्क ले जाएं, मोर पार्क ले जाएं, मोर पार्क ले जाएं। तो मेरा काम भी हो गया था फ्री, मैं जल्दी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। क्योंकि अब होता है असर के बाद मगरिब का, तो कोई मुझे लगता है कोई डिस्टेंस ही नहीं है, कोई गैप ही नहीं है, फ़ौरन ही मगरिब हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग असर की नमाज़ पढ़ के निकले और फिर आधा एक घंटा हम लोग पार्क में, बच्चों को मैंने संडे के दिन बच्चों को मैंने पार्क में घुमाया फिराया। मतलब वो खुद ही घूम रहे थे, अब इतना छोटा सा पार्क है, कोई बड़ा पार्क नहीं है। तो मैं एक ही स्लाइड है तो बच्चे वो खा के खुश हो जाते हैं। मैंने कहा चलो भाई, खुश तो हो जाते हैं बच्चे, खुश होने चाहिए। और फिर आपको पता है ऑटम आ गया, तो विंटर में पत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो बस ये जो ऑटम है इसमें आप पत्ते सारे, किसी का कलर ग्रीन से लाइट हो गया था कुछ, पर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये सारी ग्रीनरी। आपको तो पता है मुझे नेचर से कितना प्यार है, मुझे तो बस नहीं चलता, वरना मैं अपने घरों में भी पौधे उगा दूँ सच में मुझे इतना शौक है पौधों का, और इतना सनलाइट आनी चाहिए, सूरज दिखना चाहिए। पता नहीं क्यों इतनी रोमांटिक सी मैं हूँ, मुझे तो खुद को नहीं समझ आती कि मैं और मुझे कहता है कि तुम फिल्मी दुनिया से बिलोंग करती हो। मैंने कहा हाँ, मेरा दिमाग तो फिल्मी दुनिया में ही है, बट ये फिल्मी दुनिया से इस तरह की नेचर का कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई कॉम्बिनेशन है। अगर आपको नेचर पसंद है, अगर आपको खुदा की बनाई हुई हर चीज़ से प्यार है, मतलब उनके चिड़िया हो गई, मुझे तो कोई भी चीज़ डिफरेंट देखती हूँ, मैं कहती हूँ वाह यार, मतलब मैंने मेहंदी लगा के दी है और ये क्या क्या बोलती है चीज़ है। पर मैं सब्ज़ी लेने के लिए नीचे गई थी और सब्ज़ी ली। इसको ऐसी मेहंदी लगानी थी, ये तो अच्छी ऐसी लगानी थी। नहीं, कैसी लगानी थी आपको? इसको ऐसी लगानी, जो ये करती है इसको करने के लिए चाहिए, ऐसी लगानी थी। ये दोनों जुड़वा बहने। और मैंने मम्मू की मेहंदी लगाई है, मम्मू दिखाओ, मैंने मम्मू की मेहंदी लगाई है, ऐसी इसकी लगाई है। इसने खुद रोज़ पसंद किया था और मैंने इसको अपनी तरफ से लगा दी क्योंकि मैं थक गई हूँ। तो इसने पूरी मेहंदी यहाँ ब्लैंकेट पे ख़राब कर दी। देखें देखें, मेरा ब्लैंकेट इसने गंदा कर दिया। अब्बा जब से गया हुआ है ना दुबई, तब से इनके लाड प्यार में कुछ ज़्यादा ही उठाना शुरू हो गई हूँ। तो मेरा और मेज़ा इतना ज़्यादा लड़ती है, उनको तो मेरा डर ही नहीं रहा है अब। तो बहुत ज़्यादा लाड उठाने लग गई हूँ ना, यहाँ जाना है तो ठीक है चलना है, यहाँ नहीं जाना है तो ठीक है नहीं जाना है, ये चीज़ चाहिए तो ठीक है चाहिए। तो बस मैं भी उनके अब्बा की तरह बन गई हूँ हर चीज़ में, हाँ यस 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 यस। तो बस आई डू करके इनको मैंने सर पे चढ़ा दिया। तो अब इनको सर से नीचे भी उतारना है और मुझे इनका वेकेशन वर्क करवाना था और मैंने वेकेशन वर्क कंप्लीट करवा दिया कि मैं ठठा चले गई थी। और ठठा के आने के फ़ौरन बाद पहले मैंने इन दोनों का वेकेशन वर्क कंप्लीट करवाया और माशाल्लाह से मेरहा ने तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। मतलब सेमेस्टर अभी तक ख़त्म हुआ नहीं और मेरहा के सिलेबस टोटली कंप्लीट है। A to Z को पूरा आ गया है, R to Z सॉरी इसका साउंड्स होता है, R to Z आ गया है। 1 to 50 तक काउंटिंग है, 50 तक 1 to 50, तो वो भी इस मेरहा को क्लियर हो गई है। मतलब वो ये है कि उनको बताना पड़ता है बच्चों को, वो बगैर बताए नहीं लिख सकते, बगैर बताए लिख लेती है 1 से 10 तक, फिर उसको बताएंगे 11 लिखो, 12 लिखो, 13 लिखो। इस तरह से मॉन्टेसरी में इनको करवा रहे हैं। पर इनका मॉन्टेसरी का कोर्स भी मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। मतलब मैंने कहा कि जहाँ तक मैंने टीचिंग की है और मैंने मॉन्टेसरी के स्कूल्स में पढ़ा है, और अभी भी मेरहा और मेज़ा को स्कूल बिठाने से पहले मैंने बहुत सारी स्कूल विज़िट भी की और ख़ुद डेमो भी दिया वहाँ पर टीचिंग के लिए। तो मुझे सारी स्कूल्स में जो समझ आई ना, मुझे यही स्कूल समझ आई। टाइम पीरियड्स की वजह से मैं वहाँ जॉब नहीं कर पाई क्योंकि मेरा की स्कूल का टाइम टीचर्स का 3 o'clock है और उन्होंने कहा कि हम जिस स्कूल में बच्चे होते हैं उस स्कूल में पेरेंट की कोई नई टीचिंग नहीं होती है, तो फिर मैंने नहीं की। अदरवाइज़ मैंने जब वहाँ जाके पहले डेमो दिया, बच्चों को बिठाने से पहले मैंने अपना डेमो दिया और मैंने वो क्लास अटेंड की खुद। तो वहाँ मेरे साथ जो टीचर थी, जो मेरे साथ उन्होंने रखी थी, तो उस टीचर थी वो इस तरह से पढ़ा रही थी कि मैंने घर आके उमैर से कहा कि उमैर ये स्कूल 10 है। हालांकि उमैर का दिल था कि स्मार्ट स्कूल में बिठाना है, बट मैंने कहा नहीं,
ये स्कूल डन है। मेहर का स्मार्ट स्कूल में था और मेरा जो था मन था बिठाने का वो ऑर्चर्ड स्कूल में था, बट नहीं, हमने कहा कि नहीं, ये स्कूल डन है, इस पर स्टैम्प लगा दें, क्योंकि मुझे इधर की पढ़ाई, SM पब्लिक स्कूल की पढ़ाई मुझे बहुत पसंद आई। और लिटरली अभी मैं ठट्ठा गई थी तो मेरे पेरेंट्स से लेकर जो भी बंदा मेरा और उमेजा से मिल रहा था, दे ऑल सेड कि कौन सी स्कूल में बिठाया, मतलब इनका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है। एक तो मैंने तो आपको बताया, मैंने अपने बच्चों पे बड़ी मेहनत की है, उनको कलर्स का कॉन्सेप्ट हो गया, उनको पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गया, ये सब तो मैंने करवाया। बट जो मिरहा की टीचर मिरहा को मिली ना, मिरहा के मुताबिक मिली, ऐसी टीचर मिली जो मिरहा को समझ रही थी। मिरहा को मुझे घर पे आके ये नहीं सिखाना पड़ता था कि हाँ हाउस लिखो, वो बोलती थी, घर आती थी होमवर्क में मुझे कहती थी मम्मा मुझे आता है, आई नो हाउ टू डू, ठीक है। तो उसे लिखना आता था, वो होमवर्क खुद से करती थी, मुझे सर नहीं मारना पड़ता था कि नहीं यार ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। एक तो इनकी स्कूल में फॉर्मेशन पे, मॉन्टेसरी के बच्चों पर फॉर्मेशन पे बड़ा ध्यान दिया जाता है। लिटरली दे नो हाउ टू, कहते कि नहीं बच्चे अगर फॉर्मेशन से नहीं करेंगे तो फिर उनकी आदत हो जाएगी ऐसी हैंड राइटिंग की। आपको मिरहा की राइटिंग आप देखेंगे, लिटरली ऐसा लगेगा कि किसी जूनियर सेक्शन का बच्चा लिख रहा है। इसकी राइटिंग इतनी फॉर्मेशन से माशाल्लाह से लिखती है वो, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मुझे अच्छा लगता है यार। और बहुत जल्दी उसकी टीचर उसको बहुत अच्छी मिली, जिसने उसको बहुत जल्दी कवर कर लिया, क्योंकि मैंने राइटिंग पर फोकस नहीं किया था, मैंने लिखवाती नहीं थी मैं, हाँ ओरल पर बहुत फोकस करती थी घर में, काम के साथ साथ इनको पढ़ाती रहती थी, कल में हो गई, ये हो गई, वो सब करवाती। बट लिखना इसकी उस्ताद ने सिखाया, इसकी टीचर ने सिखाया। उमेजा को इतनी अच्छी टीचर नहीं मिली, उमेजा की टीचर मतलब उसको कवर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उमेजा मिरहा से पीछे रही। बट अब इस छुट्टियों में मैंने उमेजा को राइटिंग पे फोकस दिया है, वो लिख रही है, फॉर्मेशन पे नहीं, पर वो लिख रही है, आ बा खा ये सारा वो लिख रही है, बट उसका फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। तो मिरहा की टीचर को तो मैं तो दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मेरी बच्ची के मुताबिक वाली टीचर मिली। कि अगर मेरी बच्ची को पढ़ने का शौक़ है तो उसको उसके जैसी टीचर मिली। कहते हैं ना उस्ताद का बड़ा रोल होता है, जैसे बच्चों की पहली तर्ज का उसकी माँ का गोद होता है, तो दूसरी जो होती है ना वो उस्ताद होती है। तो बस उसको बहुत अच्छी उस्तानी मिली और आई रियली फील, मुझे ऐसा दिल करता है कि मैं उसकी उस्ताद को, उसकी टीचर को बहुत सारे गिफ्ट दूँ, क्योंकि यार एक अच्छा लगता है कि इतनी अच्छा, मतलब मैं जब मिरहा को लिखता हुआ देखती हूँ तो मुझे ऐसा दिल करता है कि मैं सारी मेमोरीज़ कैमरे में कैप्चर कर लूँ और सब कुछ अपने पास संभाल के रखूँ। और कहते हैं ना जो हम खुद नहीं कर पाते, हमें शौक़ होता है पढ़ने का और हम खुद नहीं कर पा रहे होते, हम खुद पीछे हट जाते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, फिर हम अपने बच्चों को आगे करते हैं कि नहीं यार ये करें। तो मैंने देखा कि बड़ी बड़ी स्कूल्स में मैं गई ना, तो वहाँ किंडर जॉय एंड प्ले ग्रुप और ये इतनी सारी चीज़ें थी। और SM पब्लिक में बच्चों के लिए डायरेक्ट स्टडी, नो प्लेयर गेम्स, नथिंग एट ऑल के, बट EPL है, EPL रूम में प्ले ग्रुप वाले बच्चे EPL रूम्स में बैठे हुए हैं, नथिंग, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फ्राइडे वाले दिन भी उनकी स्टडी होती है। स्टडी के बाद हाफ एन आवर इनकी पेंटिंग सेक्शन, मतलब ड्राइंग सेक्शन होता है। मतलब ये नहीं है कि फुल टाइम प्ले। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहते हैं ना बड़ी बड़ी स्कूल्स में चले जाओ और फिर हम कहते हैं कि नहीं, हाँ अब मैं इनकी बेस यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बनाऊंगी और फिर मैं इनको किसी अच्छी, मतलब बड़ी थोड़ी स्कूल में बिठाऊंगी, ताकि इनकी बेस बनी हुई होगी ना। तो बड़ी स्कूल में ये होगा कि बच्चों का जो यहाँ पर स्कूल पे स्पोकिंग जो टीचर्स जो इंग्लिश बोल रही है ना, उनका थोड़ा मुझे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और मतलब मुझे उनकी स्पीकिंग लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पसंद आती। जो मैंने डेमो दिया था तो वहाँ टीचर जो बच्चों से मुखातिब थी, जो बात कर रही थी इंग्लिश में, तो बहुत सारी मिस्टेक्स कर रही थी। तो मैंने कहा नहीं, स्पीकिंग के हवाले से बच्चे यहाँ पर ये नहीं है कि घर आके दे टॉक इन इंग्लिश एवरी टाइम कि व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दैट। बट बच्चे यहाँ से अपना जो लिखना है, बोलना है, पोएम्स हैं वो, और अपना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा इनका हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने सोचा है कि ये जो 3 साल है ना, मॉन्टेसरी प्रेप 1 और प्रेप 2, अब इसको अब जूनियर 1 जूनियर 2 कह लें या KG 1 KG 2 कह लें, ये तीनों मैं यहाँ पर क्लियर अपने बच्चों को करवाऊँगी। इसके बाद आई थॉट दैट मुझे 1 क्लास से इनको ऐसी स्कूल में बिठाना है जहाँ से मुझे उनको इंशाल्लाह मैट्रिक तक वहीं रखना है।
तो ये 3 सेक्शन मैंने इसलिए चूज़ किए कि ये वो दर्सगाह, वो ट्यूशन कह लें कि वो मैंने बच्चों को दिए जिससे इनकी बेस, इधर उर्दू ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तोड़ तोड़ के, इंग्लिश, उर्दू एंड मैथमेटिक्स। यहाँ पर बच्चों की बेस बहुत अच्छी बनेगी, और जब बेस अच्छी बन जाएगी, हम वैसे भी बड़ी स्कूल में बिठाने के लिए ट्यूशन्स अच्छे दे रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर आपकी बेस बच्चों की इतनी अच्छी बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके छोटे बच्चे हैं और उनको बेस उनकी अच्छी बने, उनकी राइटिंग अच्छी हो, उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, आप ये सब चाह रहे हैं, और आप फ़ीस भी इतनी हो रही है आपको पता है कि ट्यूशन फ़ीस भी कोई कम नहीं है, तो आप SM पब्लिक में जाके अपने बच्चों को बिठाएं। आपके बच्चों की बेस जो बनेगी ना, आई गारंटेड कि आपके बच्चों की बेस बहुत अच्छी बनेगी। बेस के हवाले से आपके बच्चे, इवन मैं नहीं कहती कि उनका 1 2 3 गलत है, बट यार 1 2 3 गलत का मैं नहीं कह रही, बट मुझे थोड़ा सा वो स्कूल 1 2 3 हवाले से अच्छा है। सो 1 2 3 भी पढ़ा सकते हैं, बट बड़ी क्लासेस में नहीं पढ़ाना चाहूँगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक तो है मर्ज, बॉयज़ एंड गर्ल्स मर्ज, उसका भी कोई इशू नहीं, बहुत ज़्यादा स्कूल छोटी है, और मुझे थोड़ा इनकी सीनियर्स क्लास का माहौल थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और मैं कहती हूँ कि जहाँ हम लोग पढ़े हैं, मैंने जो ठट्ठा में परफेक्ट स्कूल, जो सबसे अच्छी स्कूल थी, वहाँ पर मैंने स्टडी की, तो मैंने वहाँ देखा था कि हमारा जो स्कूल था मर्ज था, बट हमारे स्कूल क्लासेस 6 से फिर तो अलग हो गई थी, दूसरी बॉयज़ सेक्शन बन गया था, बॉयज़ स्कूल बन गई थी। बट जब तक हमने वहाँ पढ़ा तो हमारी जो टीचर्स थी ना, वो जवान यंग टाइप की नहीं थी। वहाँ जो टीचर्स थी ना, वो स्ट्रिक्ट किस्म की, एक बोल्ड किस्म की, बोल्ड, आप समझ सकते हैं, बोल्ड किस्म की, और एज भी उनकी बड़ी थी, तो वो फैशन पे नहीं। अब यहाँ पर मैंने देखा कि 6 7 8 की टीचर्स हैं, मोस्टली वो यंग हैं और स्मार्ट, गुड लुकिंग, तो और लड़के वहाँ के इतने बड़े बड़े मैट्रिक क्लास के लड़के हैं कि लिटरली मैं तो कहती थी, इतने बड़े बड़े लड़के और छोटी छोटी टीचर्स, तो उससे बच्चे क्या संभलेंगे, बस ये सिंपल। तो मुझे थोड़ा इस हवाले से, इस माहौल के हवाले से, क्योंकि बच्चे बच्चियां फिर आपको पता है जब बड़ी हो जाती हैं, फिर वो जो है टीचर्स के साथ फ़न मस्ती, तो फिर इसमें पढ़ाई नहीं होती। टीचर्स होनी चाहिए स्ट्रिक्ट, मेरा ये मानना है कि बच्चों को पढ़ाना है। अब मीठी मीठी दवाइयाँ से अब बुखार नहीं उतरता, दवाई जब तक कड़वी ना लो तो तब तक आपका बुखार सही नहीं होता। तो मेरा मानना है कि टीचर, अब फिर मैं 1 के बाद या 3 के बाद, 3 क्लास के बाद मैं विज़िट करूँगी ऐसी स्कूल, लिटरली ऐसी स्कूल मैंने अभी ध्यान में रखी हुई है कि मुझे इस स्टेप्स के बाद ये वाला स्टेप लेना है बच्चों के लिए, इस स्कूल का स्टेप लेना है। बट मैं नहीं देखूँगी कि स्कूल दूर है कि स्कूल करीब है, स्टडी के लिए नो कॉम्प्रोमाइज़, लिटरली नो कॉम्प्रोमाइज़। और अगर मैं किसी और स्कूल में बिठाती बच्चों को, तो मुझे पता है कि वहाँ पर बच्चे सिर्फ अब तक इस ईयर तक वो खेल रहे होते हैं। हाँ, मैंने ये भी सोचा कि मैं उमेज़ा को रिपीट करवाऊँगी, ये मोंटेसरी वापस रिपीट करवाऊँगी, मैं इसको प्रमोट नहीं करवाऊँगी। अगर इसको आ भी गया ना, तो भी मैं इसको प्रमोट नहीं करवाना चाहूँगी, मैं इसको वापस मोंटेसरी रिपीट करवाऊँगी। मेरा को प्रमोट करवा दूँगी, पर मैं उमेज़ा को नहीं करवाऊँगी। मैं चाहती हूँ उनकी बेस अच्छी बने। अगर बच्चे की बेस अच्छी बनी हुई होगी ना, तो बच्चा आगे ईज़िली कर पाएगा। बेस अच्छी नहीं बनी हुई होगी, फिर आगे वो मार खाता रहेगा, बस फिर वो धक्का पास होता रहेगा। मेरा ये मानना है। मिलते हैं नेक्स्ट लोग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।